मेरे पैस्टर कॉलेज की ना एक जूनियर थी प्रिया. शी रिसेंटली रीच्ड आउट टू मी इन द मंथ ऑफ मार्च आस्किंग कि दी मुझे ना एक समर इंटर्नशिप चाहिए. मैंने कभी की नहीं है. एंड यू नो व्हाट, बाय मई 2026 शी क्रैक्ड हर फर्स्ट इंटर्नशिप. बहुत जल्दी है ना. बट पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसकी जो प्रोफाइल थी वो बहुत ही ऑर्डिनरी थी. जैसे कि ना कोई बहुत से एकेडमिक्स थे, ना एक्स्ट्रा करिकुलर्स थे, ना ही कोई सर्टिफिकेशंस थे. एंड स्टिल शी वाज एबल टू क्रैक so soon. You know why? Because उसने एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जो एग्जैक्टली मैं आज इस वीडियो में डिकोड करने वाली हूँ. इनफैक्ट मैं आपके साथ इंटर्नशिप 2026 का पूरा रोड मैप बताने वाली हूँ और एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी शेयर करने वाली हूँ विच विल एक्चुअली हेल्प यू थ्रू आउट दिस जर्नी, जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. सो येस, इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट जिसे इंटर्नशिप करनी है 2026 में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. और अगर जल्दी में हो तो कोई बात नहीं भाई, 1.5x पे या 1.2x में देखियो. ठीक है. नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, hi, I am Ankusha and I am graduate and ex-Google employee who helps you with your career. ठीक है. नाउ आज के वीडियो में ना ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कवर करने वाले हैं. सबसे पहली चीज़ है रेज्यूमे एंड प्रोफाइल बिल्डिंग एंड स्पेसिफिकली लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग. नंबर 2 इज कि आपको इंटर्नशिप्स के लिए कहाँ अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं. थर्ड इज कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे वो कोल्ड ईमेल्स और कोल्ड मैसेजेस आपको भेजने चाहिए. फोर्थ इज कि भाई शॉर्टलिस्ट तो हो गए बट फिर इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, उसकी प्रिपरेशन करते हैं. एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते हैं वो शेयर करूंगी, बट दैट इज अ सीक्रेट. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो यार. और जब तक आप कर रहे हो सब्सक्राइब, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई अगर इंटर्नशिप करनी है तो किस फील्ड में इंटर्नशिप करनी है, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, डिजाइनिंग, ऑपरेशंस या कुछ और. सेकेंड क्वेश्चन इज कि भाई अगर वो फील्ड चूज तो करनी है पर क्यों करनी है उसी फील्ड में इंटर्नशिप, क्यों का आंसर चाहिए मुझे. ठीक है. एंड वंस यू गेट द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस, प्लीज स्टार्ट द वीडियो. अभी के लिए पॉज कर लो और आंसर करो अपने आप को ये दोनों क्वेश्चन का. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज बिल्डिंग योर रेज्यूमे एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल. अब अगर मैं बात करूँ ना तो एज अ स्टूडेंट आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रेज्यूमे एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज योर फर्स्ट इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर. अगर ये सॉर्टेड है ना तो आपका सबसे चैलेंजिंग पार्ट दैट इज शॉर्टलिस्टिंग वो सॉर्ट हो जाएगा. 2026 में शॉर्टलिस्ट होना ही सबसे बड़ी चैलेंज हो गई है, यू नो, क्योंकि हज़ारों में लाखों में एप्लीकेशंस होती हैं और जो शॉर्टलिस्ट होती है वो कुछ हंड्रेड्स होते हैं. तो अगर ये सॉर्ट कर लिया आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉर्टेड. ठीक है. नाउ सबसे पहले बात करेंगे रेज्यूमे की. एक ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनाने का मैंने बहुत ही डिटेल क्रिस्प वीडियो बनाया हुआ है 5 मिनट का. जाओ उसे चेक कर लो. आपको बहुत कुछ मतलब पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक अच्छा रेज्यूमे बनता है. ठीक है. इनफैक्ट टेम्पलेट भी शेयर करी हुई है, बट येस जो सीक्रेट डॉक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें भी वो टेम्पलेट होगी, तो जाओ वो चेक कर लो. इन केस अगर हरी में हो तो आई एम गिविंग यू some pointers that you can keep in mind while making your resume that are just there right in front of your screen. तो स्क्रीन पे अभी जल्दी से आप पॉज कर लो और एक स्क्रीनशॉट ले लो. ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं while preparing your ATS friendly resume. Right? Now, second comes your LinkedIn profile. Again, इसका भी मैंने बिल्कुल जीरो से कैसे आप LinkedIn प्रोफाइल बना सकते हो ना उसका वीडियो बनाया हुआ है. जाके जल्दी से वो चेक कर लो. हार्डली 7 to 8 मिनट्स का होगा एंड यू गुड टू गो. ठीक है. बट अगर जल्दी में हो तो कोई बात नहीं. अगेन ऑन द स्क्रीन यू कैन सी सम की पॉइंटर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल, है ना. और ये दोनों चीज़ें आपको वैसे तो आप स्क्रीनशॉट कर लो बट आपको अपने डॉक्यूमेंट में भी मिल जाएंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कि आप कहाँ से अप्लाई करोगे अपने इंटर्नशिप के लिए. वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है बट द मोस्ट इम्पैक्टफुल जहाँ पे कन्वर्जन रेट और रिस्पॉन्स रेट काफ़ी अच्छा होता है उसमें से सबसे पहला आता है इंटर्नशाला. आई नो ये काफ़ी पॉपुलर है, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, बट ये इम्पैक्टफुल है गाइस और मैंने बहुत लोगों से इसका फीडबैक लिया. इट्स वेरी पॉजिटिव क्योंकि ना हर दिन यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ जॉब पोस्टिंग होती है. तो सबसे पहले क्या करना है, फिल्टर लगा लेना है. अपने लोकेशन सिलेक्ट कर लो, अपनी फील्ड सिलेक्ट कर लो, यू नो लेटेस्ट एडेड ये सिलेक्ट कर लो एंड देन सी द इंटर्नशिप दैट यू आर इंटरेस्टेड इनटू. जस्ट अप्लाई टू इंटर्नशिप जो क्वालिटी हो, जो आपको सच में इंटरेस्ट है करने में. ठीक है. हम फोकस करेंगे क्वालिटी में, नॉट ऑन क्वांटिटी. ठीक है. नाउ वंस दैट यू हैव अप्लाइड,
सेकेंड प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन। अब लिंक्डइन को हम स्ट्रैटेजिकली यूज करेंगे, जैसे कि हमें रैंडम लिंक्डइन पे जाके जॉब सेक्शन पे जाके फिर अप्लाई इजी अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है इस प्रोसेस को। बल्कि हम कहाँ जाएंगे, क्लाउड पे जाएंगे। क्लाउड पे जाके टाइप करेंगे कि भाई गिव मी द लिस्ट ऑफ 20 स्टार्टअप्स हु हैव रिसेंटली बीन फंडेड, बस वो लिस्ट लेनी है और स्टार्टअप के पेज पे जाना है लिंक्डइन वाले, उसमें वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ दिख जाएंगे। आपको एम्प्लॉयज़ में अगर HR हेड दिख रहा है, टैलेंट एक्विजिशन दिख रहा है, या कोई मार्केटिंग हेड दिख रहा है, लेट्स से मार्केटिंग में अगर आपको अप्लाई करना है तो उन सबको आपको सेंड करने हैं मैसेजेस, या तो फिर क्या, ईमेल, जो लिंक्डइन का ही एक फीचर है, आई एम श्योर यू वुड नो, ठीक है। और अगर बहुत ही छोटा स्टार्टअप है लेट्स से, तो आपको क्या करना है उस केस में, डायरेक्टली उसके फाउंडर्स को ही मैसेज कर दो आप, ठीक है। दिस रियली वर्क्स वेल, आई एम टेलिंग यू दिस रियली वर्क्स वेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वो कैसे कोल्ड ईमेल्स और कोल्ड मैसेजेस है हम नेक्स्ट स्टेप में शेयर करेंगे। बट कमिंग टू द थर्ड प्लेटफॉर्म, दैट इज अनस्टॉप, अनदर ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स एंड इंटर्नशिप्स होती हैं। इसमें ना कॉम्पिटिशन काफ़ी एक्चुअली लेस होता है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में इतना ज़्यादा, तो जो लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं उनको इंटर्नशिप बहुत लोगों को मिल जाती है। सो डू मेक गुड यूज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। एंड द फोर्थ प्लेटफॉर्म इज वेल फाउंड। अब वेल फाउंड ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ आपको स्टार्टअप्स की ही ओपनिंग्स मिलेंगी, तो यहाँ पे भी अगेन response rate is very high, so do explore this platform as well. And the fifth thing is अपनी खुद के कॉलेज के सीनियर्स को और प्लेसमेंट कमिटी को रीच आउट करना, ठीक है। ये एक्चुअली गोल्ड माइन है, why I'll tell you, बहुत अंडररेटेड बल गोल्ड माइन। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब मैं समर इंटर्नशिप के लिए देख रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने जो मेरी टारगेट कंपनीज थी, उन सब कंपनीज में जिन का सिलेक्शन हो गया था, उन सारे के सारे सीनियर्स को मैंने मैसेज किया हुआ है। मैंने पूछा है कि भाई कैसा आपका रिज्यूमे था, आपका कौन से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे थे, इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस समझा था। सो यू हैव टू बी दैट शेमफुल जूनियर, ओके, ऑफ योर सीनियर, सो दैट you know everything. And let me be really honest and transparent here कि हर एक स्टूडेंट का ये जो जर्नी होता है वो अलग होता है, but there is something that really clicks. But all the experiences that you will get to know from your senior and all the help that you will get in terms of experience sharing, या वो आपके resume में help कर देंगे, pointers में help कर देंगे, that will really help you land a good internship. Trust me on that, take my word on that, okay? So do that, irrespective of बाकी 4 चीज़ें कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। इसी के साथ आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, दैट इज हाउ टू राइट अ कोल्ड ईमेल एंड अ कोल्ड मैसेज। अब इसमें ना दोनों में ही सिंपल चीज़ें हैं। पहले तो सेंडर का नाम हमेशा चेंज होगा, तो वो आप हमेशा चेंज करना। सेकंड, सैल्यूटेशन एकदम सही रखना। कभी कभी किरण इज अ सब्जेक्टिव नेम, ये सर भी हो सकता है, मैम भी हो सकता है, तो वो सैल्यूटेशन थोड़ा चेक करना, लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके देख लेना लड़का है लड़की है, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि जब भी आप अपने बारे में लिख रहे हो तो बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इनफैक्ट अगर कोई जो इंटर्नशिप पे आप अप्लाई करना चाहते हो उससे रिलेवेंट कोई अगर स्किल है, सर्टिफिकेशन है या प्रीवियस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, तो वो ज़रूर आप मेंशन करना है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिस भी इंटर्नशिप में आपको अप्लाई करना है उसकी लिंक उस मेल में ज़रूर ऐड करना, ठीक है। एंड लास्ट में थैंक यू, बाय बाय, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर शेयर कर दो, दैट्स इट। एंड दिस इज एग्जैक्टली द ईमेल टेम्पलेट दैट यू हैव टू यूज, ओके। एंड जो चेंजेस है वो आपको करने ही है हमेशा, ठीक है। एंड मैसेजेस में भी अगेन द मैसेज वुड बी रियली क्रिस्प, वेरी क्रिस्प, ओके। इसमें आपका इंट्रोडक्शन बड़ा सा नहीं आएगा, सिंपल सैल्यूटेशन देना है, अपना नाम लिख दो, अपना क्वालिफिकेशन लिख दो, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर कुछ रेलेवेंट हो, सर्टिफिकेशन है कुछ, वो मेंशन बस उतना सा कर दो। नहीं है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट रिक्वेस्ट देन कि दिस इज द ओपनिंग इन योर कंपनी एंड आई एम इंटरेस्टेड, सिंपल। लिंक जरूर भेजना जो भी पोस्टिंग है उसकी, सो दैट सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये मुझे रीच आउट कर रहा है तो किस ओपनिंग के लिए रीच आउट कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करनी है, दैट इज इट। नाउ विद दैट वी कम टू स्टेप नंबर 4, दैट इज कि भाई अब सब कुछ कर लिया, अब तो हमें शॉर्टलिस्ट आ गई है, इंटरव्यू कॉल आ गया, तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। नाउ बिल्कुल घबराना नहीं है, बिकॉज एक इंटर्नशिप के इंटरव्यूअर्स कभी भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे होते हैं, वो सिर्फ 3 चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि क्या ये कैंडिडेट जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। नाउ एज अ कैंडिडेट आप कैसे इसे शो कर सकते हो कि भाई आप जो भी कंपनी में अप्लाई करें उस कंपनी के बारे में थोड़ा देख लो, उसकी वेबसाइट चेक कर लो, यूट्यूब में इन्फॉर्मेशन हो वो देख लो, कुछ आर्टिकल्स लिखे हो, कोई रिसेंट न्यूज़ हो, वो सब आपको चेक करना है, एंड दैट्स इट। एंड कहीं ना कहीं उसके बारे में बातें करनी है जब आपका इंटरव्यू चल रहा है, सो दैट द
person knows कि yes this candidate has researched, this person is really interested, okay? And second चीज़ वो ढूंढ रहे होते हैं कि क्या ये बंदा जो है is there any relevance with the opening that we have and the skills that this person have? वो कैसे दिखा सकते हो? आपको virtual internships करनी पड़ेगी उस field की and कुछ सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अगर दोनों किए हुए हैं दोनों ही चीज़ें, then nothing better than that। और उससे भी बेटर चीज़ें हो जाएगी अगर आपकी प्रीवियस इंटर्नशिप है सिमिलर फील्ड में तो और ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ जो वो देख रहे होते हैं दैट इज कल्चर फिट, कि यू नो कल्चरली हम अलाइन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अब वो आप क्या कैसे कर सकते हो? सिंपल, कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, आपको मिशन एंड विजन दोनों ही मिलेगा, उसको अच्छे से रीड आउट करो, समझो चीज़ों को, एंड जो कुछ भी बिहेवियरल क्वेश्चंस वो करेंगे तो उसके तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। आई होप यू नो नाउ। एंड नाउ इन तीनों चीज़ों के अलावा एक बोनस टिप है दैट इज कि कभी भी आपका जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के एंड पे आपको एक अच्छा क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। वो कंपनी के बारे में हो सकता है, वो आपके जॉब रोल के बारे में हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एंड यू नो सिंपल, अगर आपका नहीं दिमाग चल रहा है या आपको नहीं समझ रहा क्या क्वेश्चन पूछूं या वरीड अबाउट इट, तो कुछ नहीं, ChatGPT पे जाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन डालो और पूछोगे, यू नो व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई कैन आस्क द इंटरव्यूअर दैट कैन यू नो इम्प्रेस हिम। जस्ट किडिंग। बट एनीवेज आप ये चीज़ कर सकते हो, अब वो क्वेश्चन ज़रूर अपने इंटरव्यू में पूछो। एक्चुअली वो शो करता है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है एंड ही रियली नीड्स दैट इंटर्नशिप, ओके? सो योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इंक्रीजेस। ऑलराइट, नाउ विद दिस वी कम टू द फिफ्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोबडी टॉक्स अबाउट, ओके? दैट इज कि सब कुछ हो गया, मेल भेज दिया, इंटरव्यू हो गया, बट कुछ वापस नहीं आया, रिस्पॉन्स ही नहीं आया। In that case, you don't have to just let it go. You have to follow up, and that's step number 5. After a week, after 3 days, after 4 days, just follow up and check with them. This works tremendous, guys. Tremendous. Let's say अगर opening close भी हो गई होगी ना, अगर आप 1-2 बार follow up कर लोगे, वो definitely person will reply back to you saying, you know, अभी opening close हो गई है, but we will reach out to you next time. And next time when there is a opening of a relevant field, I'm sure that person will mail you. और ये चीज़ मेरे साथ खुद होती है, मैं खुद करती हूँ, you know, when I have an editor, but people reach out to me for editing, right? So people who follow up with me, I reply them. I tell them the next time if I need an editor, I will definitely reach out to you, and I do. So it works. Trust me on that. Now with this we come to the end of this video. और जो डॉक्यूमेंट की मैं बात करी थी वो कुछ ऐसी है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत ज़्यादा काम की है आपके। ये इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेक कर लेना। And yes, with this we come to the end of this video, and if you really like the video, do hit that like button. Let me know in the comments below क्या next topic आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, और कुछ डाउट्स हो तो वो भी पूछना, I will be happy to answer. And yeah, until we meet again, take care of yourself and your loved ones. Bye bye.